हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेबरस एड्यू के एसएससी चैनल में। दोस्तों, हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जिसमें हमने प्रतिशत के पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब आए हैं समय, चाल और दूरी पर। इसमें हम आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर तरह के विभिन्न प्रकार के जो भी सवाल हो सकते हैं, जितने मुश्किल से मुश्किल वो हम आपको करवा रहे हैं, ताकि एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आपसे छूटे नहीं। आप हर एक सवाल का जवाब दे पाएंगे, 100% मार्क्स अचीव कर पाएंगे, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी जरा सी भी। इस बात की गारंटी हमारी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना 100% देना है। जैसा हमने समझा था, 100% का मतलब वही होता है कि आप अपना जितना चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से उनका नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से उनको सॉल्व कर रहे हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन किए हैं अच्छे से प्रैक्टिस किया। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जा रहे हैं तो आप हमसे डाउट पूछ रहे हैं। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो में आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिशत का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसको जाके 1 से लेकर 13 लेक्चर है, उसमें 13 क्लासेस में कंप्लीट करवाइए। मैंने 1-1 घंटे की, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर इस पे आइए और जल्दी जल्दी चीज़ों को कीजिए, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा हो, बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी रहे चीज़ों को करने के लिए। और आज मेरी क्लास है 3। जो लोग नए हैं मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो रात को 8 से 9 बजे आती है मैथ की, और आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो आप बिना विलंब के आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तीसरा लेक्चर आप सबके लिए। देखिए दोस्तों, हम लोग कर रहे थे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिलेटिव सपाक्ष जो गति थी उसकी चीज़ें कर रहे थे। तो उसी में एक अलग तरह का सवाल बनता है जिसमें सिर्फ समय देता है, दूरी दी नहीं होती, या दूरी दे भी देता है, सिर्फ समय बताता है कि इतने बजे चला, इतने बजे पहुंचा। तो उनको समझेंगे। फिर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कई बार क्या होता है कि ट्रेन आई, फिर मिलने के बाद उतना वक्त लिया, इसने भी मिलने के बाद उतना वक्त लिया, वो भी समझाऊंगा। लेकिन पहले कुछ सवालों से कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि दो स्टेशन ए एंड बी की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। 100 किलोमीटर है, ठीक है। यदि दो ट्रेनें इन दोनों स्टेशन के बीच, यदि दो ट्रेन इन दो स्टेशन के बीच अब बीच देखिए ना, बीच की स्पेलिंग वैसी होती नहीं होती। बीच एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है, तो 1 घंटे में मिलती है। तो 1 घंटे में मिलती है। यदि दोनों एक ही ओर एक साथ चलती हैं, यदि यह दोनों एक ही ओर एक साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं, तो 5 घंटों में मिलती हैं। तो 5 घंटों में मिलती हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रेनों की गति बताओ। तो दोनों ट्रेनों की गति बताओ। दुर्गति हो रखी सबकी है, गति बतानी, दुर्गति, गति बताओ।
देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हमें चीज़ समझनी है कि आपका ए एंड बी की दूरी 100 किलोमीटर है। इसमें दो समझना ये है पहले कि एक ट्रेन मेरी ए पे है, एक ट्रेन मेरी बी पे है, और दोनों का जो दूरी है वो है आपकी 100 किलोमीटर। तो अब क्या है, ट्रेन आपकी ए से चलती है, दूसरी ट्रेन ए बी से चलती है पहली कंडीशन में, तो कितनी देर में मिलती है? 1 घंटे में मिलती है, ठीक है, 1 आवर में मिलती है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि एक ट्रेन ए जा रही है, दूसरी ट्रेन बी इधर जा रही है, दोनों एक ही दिशा में है, तब कितनी देर मिलती है? 5 घंटे मिलती है। तो हमने आपका सापेक्ष चाल देखा था, उसमें क्या सिंपल सी तरीका था कि अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही, मान लो इसकी स्पीड है मेरी x और इसकी स्पीड है y, मैंने आपको रोकना सिखाया था, अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं, 1 घंटे में मिलती हैं, तो x प्लस वाई की जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 1 घंटे में अपॉन में 1, इसका मतलब 100, ठीक है। अब दोनों उल्टा जा रही है, मतलब ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है। अब दोनों, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तो ये भी मिलेंगे। लेकिन हम देखेंगे क्या, शुरू में दोनों की दूरी 100 किलोमीटर है, एक साथ चल रही है, तो अब जो इनकी स्पीड होगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड अब घट जाएगी। x माइनस वाई, अब क्या होगा, अब 100 किलोमीटर है लेकिन 5 घंटा ले रहा है, ठीक है, देखो 100 किलोमीटर है, 5 घंटा ले रहा है, तो ये आपका आ गया क्या, 20, ठीक है। अब आपसे पूछा है दोनों की वो बताओ, दूरी बताओ, तो वैसे तो निकालने का तरीका क्या है कि लोग इसको जोड़ देंगे, तो आपका 120 आ जाएगा, फिर x निकल आएगा, y निकल आएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर कभी आपको दो चीज़ों का सम दे रखा हो, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई क्या है 100, और फिर आपका उनका डिफरेंस दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो अगर आपको बड़ी चीज़ निकालनी हो, बड़ी चीज़ क्या है x, अगर आपको, क्यों, x में से y घट रहा है ना, तो कुछ आ रहा है, तो x बड़ा हो, बड़ी चीज़ निकालनी है तो सीधे लिख दीजिए x क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 100 प्लस 20 और 2 से भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा आपका 120/2, इसका मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ए वाली ट्रेन चल रही है। और दूसरा क्या है y, वो इसमें क्या करेंगे आप, y में देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, 100 में से आप 20 घटा दो और 2 से भाग दे दो, ये कितना आ जाएगा आपका 80/2, जिसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है। तो दोनों ट्रेनों की आ गई रफ्तार। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ देखो दोस्तों, मेरे को थोड़ी सी ना खांसी है, खांसी शायद मैं आजकल क्लासेस ज़्यादा ले रहा हूँ, यूट्यूब पे भी क्लास ले रहा हूँ, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में क्लास ले रहा हूँ, तो शायद मैं जोर से गला साफ हो रहा है ना, गला क्लियर हो रहा है। अब तो क्या है, हम दोनों आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी अच्छा लगने लग गया, दूर दूर से मैसेज आने लग गए मुझे कि सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत तो आप लोगों की दुआएं काम आने वाली हैं, है ना, ये तबीयत जल्दी से ठीक होने में। एक दूसरे तरीके सवाल लेता हूँ जो आपको ये समझाएगा। एक व्यक्ति सुबह 7 बजे चल के, सुबह 7 बजे चल के ए से बी पर 11 बजे पहुंचता है। 11 बजे बी पर, एक मिनट चेक कर लूँ, आपको क्लियर दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। 11 बजे बी पर पहुंचता है, ठीक है, ठीक है जी, पहुंच गया बी पर 11 बजे। अब क्या हुआ, और दूसरा व्यक्ति बी से, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, वो आपका बी से, दूसरा व्यक्ति बी से 7 बजे चलता है, वो भी 7 बजे चल रहा है, 7 बजे चलकर 12 बजे
ए पर पहुंचता है, ठीक है, वो 12 बजे ए पर पहुंचता है। तो बताओ दोनों किस समय मिलेंगे? तो बताओ दोनों किस समय मिलेंगे? चलिए ये बताना है हमको। देखिए दोस्तों, ऐसे जब भी सवाल आए ना, आपको समय समय दे दिया, दूरी दी नहीं, तो समय बताना है कि कितने समय मिलेंगे। इसका देखो सबसे अच्छा तरीका क्या मैंने आपको बताया है कि अगर सिर्फ समय समय दिया है, समय पूछा है, प्रतिशत प्रतिशत दिया है, प्रतिशत पूछा है, तो उसमें हम चीज़ों को अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो मानेंगे ऐसे कि हम लोगों को आसानी रहे सवाल को सॉल्व करने के लिए। इस सवाल में चीज़ें आसान कैसे दिखेंगी? इस सवाल में चीज़ें आसान आपकी तब दिखेंगी जब आपको ये समझना होगा कि 11 बजे चल के 7 बजे चल के वो 11 बजे पहुंच रहा है, मतलब कितने देर ले रहा है वो आपका? 4 घंटे ले रहा है, 4 आवर ले रहा है। दूसरा क्या है आपका? 7 बजे चल के 12 बजे पहुंच रहा है, दूसरा कितने घंटे ले रहा है? 5 आवर ले रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा उसी को डिस्टेंस मान लो आप। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका दोस्तों? 20 आ जाएगा। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर दूरी है। देखो उससे बिल्कुल सही जवाब आएगा, बिल्कुल सटीक, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। 20 किलोमीटर इसको मान लीजिए। तो 20 किलोमीटर आपने मान लिया, तो अब देखिए, अब आपका क्या है, ये है ए और ये है आपका बी, ठीक है। अब ये कितनी देर लेता है? ये लेता है यहाँ पहुँचने में 4 घंटे, और ये यहाँ पहुँचने में लेता है आपके 5 घंटे। ये देखो रफ्तार नहीं लिख रहा हूँ, ये समय लिख रहा हूँ। तो ए की रफ्तार क्या होगी? ये 4 घंटे ले रहा है 20 किलोमीटर चलने में, तो ए की रफ्तार होगी 20 किलोमीटर बाय 4। इसका मतलब ए जा रहा है मेरा 5 किलोमीटर प्रति आवर से। अब बी की बात करते हैं। बी क्या है? 20 किलोमीटर 5 घंटे में जा रहा है, तो बी की रफ्तार क्या होगी? 20 बटे में 5, इसका मतलब 4 किलोमीटर प्रति आवर, पर आवर, है ना, प्रति घंटा। तो अब आपका ये 5 किलोमीटर से जा रहा है, ये 4 किलोमीटर से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है। अब दोनों मिल रहे हैं, तो अब आपको समझना क्या है, मैंने क्या बताया था आपको? समय निकालना हो अगर दोनों के बीच का, तो सापेक्ष मतलब रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? हमने डिस्टेंस माना जी कि 20 किलोमीटर है, और किस चाल से दोनों चल रहे हैं? दोनों दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम दोनों की चाल को जोड़ देंगे। एक 4 से है, एक 5 से है, मतलब दोनों जुड़ गए तो 9 से। तो ये कितने ट्रेवल किया? 9 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो समय कितना आ गया दोस्तों? आपका समय आ गया 20/9। 20/9 को आप क्या घंटे में लिखना है चाहे तो लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 2/9। ये अब इस 2/9 को भी आप अगर मिनट बदलना चाहे तो क्या कीजिए? 2 + 2/9 को बस मिनट बदल रहा हूँ मैं, तो इसको क्या करूँगा मैं? 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, और 20 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 40/3। इसका मतलब आप यूँ लगा लीजिए, 2 + 40/3 का मतलब 33 नहीं 11, 12, 13, 1/3, 13 मिनट पॉइंट। ये तो 2 घंटा 13 मिनट कुछ हो गया। तो आपको समझना है मिलते कब है भाई? 7 बजे ये चले थे सुबह, तो यहाँ से यहाँ 7 घंटे में 2 बजे लग गए। मान लो यहाँ कहीं मिले थे, कितनी देर में मिले हैं? 2 घंटा 13 मिनट। 7 बजे में 2 घंटा आप और जुड़ेंगे तो ये टाइम आपका आ गया 9 AM, और आपका 13 मिनट्स, 13 1/3 मिनट्स पे ये दोनों ट्रेनें मिली हैं, ठीक है। मैंने क्या किया? पहले डिस्टेंस मान लिया, जब दूरी मान ली उसके हिसाब से घंटे हमें दे रखे थे, घंटों के हिसाब से मैंने क्या किया? ये देखा कि कितनी देर में पहुंचते हैं। जितनी देर में पहुंचते हैं उनकी जो समय था उस समय में उसको जोड़ दिया, चीज़ें आ गई आपके आराम से, ठीक है। तो ये एक तो आपको आ गया। अब ऐसा ही सवाल एक आप करेंगे तभी तो सीखोगे। सब कुछ मैं करके दे दूंगा तो कैसे आएगा? आप लोग सीखोगे तभी समझोगे तभी करोगे। ए से बी से 11 बजे मैं क्या करता हूँ? समय चेंज कर देता हूँ। 8 बजे से 11 बजे
और 8 बजे से 11:30 बजे। इस बार क्या किया है, 7 बजे नहीं, हाँ इस बार मैं कर देता हूँ इसको 8 बजे चला है और ये भी 8 बजे चला है और लेकिन पहुँचा कब है, 11:30 बजे। 11:30 बजे मतलब 11:30 पे। चलिए सब अटेम्प्ट कीजिए, इसको सब अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियरिटी से समझे में आए, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आती रहनी चाहिए। मैंने इसका सवाल करवा दिया। देखो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही 11:30 बजे का, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे हम इसमें दूरी क्या मानेंगे, पहले है 8 से 11 मतलब 3 घंटे ले रहा है ये। दूसरा क्या है 8 से 11:30, 8 से 11:30 कितने घंटे हुए दोस्तों, 3/1/2। अब कुछ लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता होगा, इसको क्या लिख दिया, आप लिख दिए 3 to 6, 7/2 और ये 3। देखो दोस्तों मैं आपको यही बता देता हूँ कि कभी भी आपको भिन्न का एलसीएम लेना हो, जैसे 7/2 और आपका 5/3, 2 भिन्न है, इनका एलसीएम लेना हो, तो इनका एलसीएम लेना हो तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले दोनों टर्म का एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, 7 और 5 का, और नीचे वाले दोनों टर्म का आप एचसीएफ ले लो, वही होता है इसका भिन्न का एलसीएम। ठीक है, एलसीएफ 2 और 3 का। तो हमारे पास यहाँ देखो क्या है दोस्तों, एक है 3 और एक है 7/2। तो मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो किसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा मैं 3 का और 7 का, और एचसीएफ लूंगा मैं किसका, एचसीएफ ले लूंगा मैं 1 का और 2 का। 3 का और 7 का एलसीएम आएगा हमारा 21। एचसीएफ 1 और 2 का दोस्तों एक ही होता है, बाकी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर करवाऊंगा, अच्छा समझ जाऊंगा, समझा दूंगा, आप तब तक ये समझ लीजिए कि 21 हो। अब 21 क्या माना हमने मान लिया ए और बीच की दूरी 21 किलोमीटर है मान लिया। अब बस सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड लगानी है। क्या ये चला है 11 बजे, ये भी चला है 11 बजे, ठीक है, 11 बजे नहीं 8 बजे है ना, ये चला है आपका 8 बजे और ये चला है आपका, ये भी 8 बजे चला है, हमें इससे मतलब नहीं। अब ये चला है 3 घंटा, तो इसकी रफ्तार क्या होगी, इस पहली वाली ट्रेन की ए के और ये बी का, इसकी रफ्तार क्या होगी दोस्तों, 21 किलोमीटर चला है ये 3 घंटे में, तो इसकी रफ्तार आ गई हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रहा है। इसकी रफ्तार देखते हैं, ये क्या है दोस्तों 7/2, 21 किलोमीटर चला है, 7/2 से 2 ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 21 × 2 / 7, ये कटा 3 से, 3 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब क्या समझना है आपको, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से ही जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो मिलेंगे कब, सापेक्ष चाल में दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। मिलने का टाइम जो टी होगा वो कैसे निकलेगा, 21 किलोमीटर है, दोनों की स्पीड जोड़ दो आप, 7 + 6 मतलब 21/13, ये भी दोस्तों घटेगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे इसको 8/13 R। ठीक है, तो आप इतना ही करने दीजिए, तो कोई आप उसको चाहे तो मिनट में बदल सकते हैं, नहीं तो उतना है, आपको चीज़ें आ जाएंगी। तो अब क्या है आपका, ए से चला, ए 8 बजे, मिलेंगे कितने वक्त, 8 में आप इतना देर जोड़ दीजिए, नहीं तो ये भी 8 बजे चला था, 8 में इतनी देर जोड़ दीजिए, बात वही होगी, 8 बजे चला था, 8 में इतना घंटा आप और देर जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 AM + 8/13 इंटू में 60 मिनट्स कर लीजिए आप, ठीक है, या फिर सीधे इतना ही लिखिए तो ये भी कर सकते हैं, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इतना काफ़ी है। देखो दोस्तों मेरा क्या है, ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि डाटा जो है ना वो अजीब सा है, वो आपको जो एग्जामिनेशन में आएगा तो डाटा अच्छा आएगा, डाटा ऐसा आएगा कि वैल्यू कट जाएगी, आप आराम से निसंदेह चीज़ों को बड़े प्यार से कर पाओगे। चलिए, अब ये आप फ्रैक्शन समझ गए, फ्रैक्शन का वो निकालना है ना, भिन्न का एलसीएम निकालना। एक और सवाल इसी तरीके का, अब थोड़ा समय बदल देता हूँ दोनों की, एक 7 बजे चलकर 11 बजे पहुँचता है और 8 बजे चलकर 11:30 बजे पहुँचता है। 7 बजे चलकर 11 बजे पहुँचता है और 8 बजे चलकर 11:30 बजे पहुँचता है। अब दोनों एक साथ शुरुआत नहीं हो रहे, दोनों की शुरुआत एक साथ नहीं हो रही, तो
अब ये आपके मन में थोड़ा सा कोताहल पैदा करेगी कि कैसे होगा ये। तो आपको याद रखना है कि भाई दूरी याद रखो, दोनों का स्पीड याद रखो, उतनी चाल वो चल लेगा, उसके बाद सापेक्ष चाल लगेगा। मतलब कुछ नहीं जी, ये है यहाँ से ये दूरी है, ये इसने लिए ए से पहले वाले ने ये ए है, ये बी है। 7 बजे चलकर 11 बजे पहुँचता है, मतलब ये 4 घंटे लेता है। और दूसरा क्या है, 8 बजे चलकर 11:30 पहुँचता है, इसका मतलब ये आपके 3.5 घंटे लेता है। अब घंटे आपको पता है तो आपको मैंने क्या समझाया था, डिस्टेंस मानना पड़ेगा। वो क्या होगा, 4 का और 3.5 का मतलब 7/2, इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम लेना अभी भी सिखाया मैंने। 4 का और 7 का क्या लेंगे एलसीएम हम, और नीचे 2 और 1 का, इसके नीचे 1 है, उसका एचसीएफ। ठीक है, 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 28 आएगा। एचसीएफ इनका 1 आएगा, मतलब 28 किलोमीटर की दूरी हम मान लेते हैं, असली में है नहीं, ये हमने माना है। इस बात को याद रखना, याद रखोगे तभी चीजें आएंगी कि दूरी हमने मानी है, असलियत में नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, चलो 28 किलोमीटर दूरी है। चलो तो अब 28 किलोमीटर दूरी है तो एक इस चाल से 28 किलोमीटर को 4 घंटे पे, इसका मतलब ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। और ये 28 किलोमीटर को 3.5 घंटे में, तो ये क्या करोगे आप, 28 डिवाइड बाय 7/2, ऊपर चला जाएगा आपका 28/7 इंटू में 2, ये कटा इससे और ये कटा 4, इसका 4 × 2, इसका मतलब इसकी रफ्तार है आपकी 8 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। चलो तो ये 7 से चल रहा है, 8 से चल रहा है, तो दोनों की हमने मानी है 28 किलोमीटर। लेकिन समझना क्या है, आपका ये 7 बजे चला है और ये 8 बजे चला है, तो दोनों सेम वक्त पे नहीं चले हैं, तो आप शुरू में सापेक्ष चाल नहीं लगाएंगे। सापेक्ष चाल तब लगता है रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक साथ चल रहे हो। जब एक अभी रुका हुआ है, मैंने आपको सवाल भी कराया था पिछली क्लास में, जब एक रुका हुआ हो तो दूसरे को पहले चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक रुका हुआ है, कौन सा रुका हुआ है भाई, ये रुका हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, 7 से 8 बजे तक तो इसको चलवाओ। अब 8 बजे दोनों चलेंगे, तो 7 से 8 1 घंटे में कितना चल लिया होगा, ये 7 किलोमीटर चल लिया है आपका। ठीक है, 7 किलोमीटर चल लिया, तो बच कितना गया भाई, पूरा 28 किलोमीटर है, जिसमें से 7 किलोमीटर ये चल लिया, तो बच कितना गया, बच गया हमारा 21 किलोमीटर। कैसे निकालेंगे आप, 28 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 21 किलोमीटर बच गया। अब जो आपका ये 21 किलोमीटर अब जो आपका ये 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये आप किस स्पीड से जा रहे हैं, आप यहाँ से 8 किलोमीटर से चल रहे हैं, आप यहाँ से 7 किलोमीटर से जा रहे हैं, सापेक्ष चाल लगेगा, दोनों विपरीत दिशा में है। इसका मतलब ये दूरी अब तय की होगी 21 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आपका 15 हो गया। ठीक है, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो 7/5 आया, इतना घंटा। इसको आप क्या कीजिए और बदल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 घंटा प्लस 2/5 आर, है ना, 1 2/5। अब 2/5 को क्या करो आप मिनट में बदल दो, इसको अच्छे से निकालते हैं ताकि आपको ठीक समझ में आए। इसको मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से, देखो घंटे को मिनट में बदलना है, 60 से गुणा कर दो, मिनट को घंटे में बदलना हो 60 से भाग दे दो, इतना सा है। तो ये कटा 1 से, ये कटा आपका 12 से, 2 × 12 24, इसका मतलब 1 आवर 24 मिनट इतनी देर लगेगी। कब से, जब दोनों ने चलना शुरू किया। तो दोनों ने चलना कब शुरू किया है, 8 बजे, तो 8 बजे आपकी शुरुआत हुई है, उसमें 1 घंटा 24 मिनट और लगा है, तो कितना बच जाएंगे दोस्तों, 8 बजे में 1 घंटा और 24 मिनट और जोड़ दो, इसका मतलब वो आपके 9 बजे, सुबह के 9 बजे और 24 मिनट पे दोनों की मुलाकात कहीं बीच में हुई है। ठीक है, दूरी पूछी होती तो वो भी निकालते, लेकिन दूरी हमने मानी है, उसने दी होती कुछ तो निकल जाती आराम से। तो ये थी चीज़ें आपके लिए। ठीक है, अब ऐसा ही क्या करता हूँ, एक व्यक्ति 7 से 11 हो गया जी, अब ऐसा करता हूँ 5 बजे चलवाता हूँ, 9 बजे पहुँचाता हूँ, ठीक रहेगा ना, 5 बजे चलवा के 9 बजे पहुँचवाना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए।
तो ऐसा करो जी, इसको 5 बजे चलाओ, 9 बजे पहुंचवाओ, दूसरे व्यक्ति को किसी और समय पे चलवाओ, किसी और समय पहुंचाओ। तो सवाल ये है 5 बजे चलता है और आपका 9 बजे पहुंचता है। फिर दूसरा क्या है 7 बजे चलता है और आपका 10:30 बजे पहुंचता है। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आएगी कि सर एक बात बताओ, ये मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो एक बात देखो दोस्तों, ये 5 बजे से 9 बजे चला, मतलब 9 बजे तक चलता रहा है, और ये कितने बजे 7 बजे चल पड़ा है। तो बीच में मिले तो पक्का होंगे बीच में मिले तो पक्का होंगे, क्योंकि जब तक वो पहुंचा तब तक ये बीच रास्ते में, तो मिले तो पक्का होंगे। अब कितने मिलेंगे, ये आपका है ए, ये आपका है बी, फिर वही करेंगे। इसने कितने घंटे लिए, आपके 4 घंटे। इसने कितने घंटे लिए, 7 से 3.5, भाई ये तो 3.5 घंटे। फिर से क्या करोगे आप, 4 का और 3.5 का एलसीएम लोगे। अभी पिछले सवाल में लिया था जो कि आया था हमारा 28, और नहीं तो मैंने सिखाया भी आपको कैसे एलसीएम लेते हैं, है ना, किसी भिन्न का और नॉर्मल उसका। तो 28 किलोमीटर चल रहा है ये 4 की स्पीड से, ठीक है, 4 घंटे में। तो 28 किलोमीटर दूरी हो गई, 28 किलोमीटर आपकी ये दूरी हो गई। किस रफ्तार से चल रहा है, 4 घंटे लगाए उसने। तो आपका 28 को 4 घंटे मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर जा रहा है। अब बी पे आते हैं, बी पे क्या हुआ, ये 28 डिवाइड बाय 7/2, ये अभी अभी हमने निकाला था आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटे से इधर आ रहा है। आ गया। अब क्या है, अब आपको समझना है कि भाई ये वाली ट्रेन सुबह 7 बजे चली है और ये वाली ट्रेन सुबह 5 बजे चली है। तो क्या मैं अपना रिलेटिव दोनों को स्पीड मिलाने का कॉन्सेप्ट तभी लगाऊंगा जब दोनों चलेंगी, बिल्कुल। तो मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलवाना पड़ेगा। 7 बजे के बाद ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, लेकिन 7 बजे से पहले ये रुकी पड़ी है। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे में अगर ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो कुल दूरी जो इसने तय की होगी वो 7 × 2 = 14 किलोमीटर हो गया। अब आपकी पूरी दूरी थी 28 किलोमीटर, जिसमें से 14 किलोमीटर ये चल पड़ा, ठीक है, जिसमें से 14 किलोमीटर ये चल पड़ा है। तो आपका क्या है, 14 किलोमीटर चला, 28 में तो कितना बच गया, 28 में से 14 चल गया तो 14 ही तो बचा। अब 14 पे देखो ये क्या है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। तो अब स्पीड क्या आएगी, अब सापेक्ष चाल लग जाएगा। 7 किलोमीटर से इधर, 7 किलोमीटर से इधर, तो 14 डिवाइड बाय 7 + 8 मतलब 14 डिवाइड बाय 15 आर। अब ये क्या करेंगे, कुछ नहीं, घंटे हैं, इसको मिनट में बदल दो। तो 14/15 इंटू में 60, 1 कटा 1 से, ये कटा 4 से 14 इंटू में 4 जा 56। तो 56 मिनट पे ये मिलेंगे। लेकिन ये 56 मिनट कब से है, जब दोनों ने चलना शुरू किया। और दोनों ने चलना कब शुरू किया है, 7 बजे। तो मुलाकात कब हुई होगी, 7 बजे चले हैं, 56 मिनट और लगा है, तो 7:56 पे दोनों की मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ एक दूसरा तरीका, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत आप लोगों ने महसूस नहीं की होगी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्यों, क्लियर है ना। अरे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दो, वो भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्ती वही अच्छी जिसमें आप अपने दोस्तों की मदद करो, वो अच्छी नहीं होती जिसमें आप चुपचाप कर रहे हो काम और अपने दोस्तों की मदद करो। देखो यार दोस्त जो होते हैं ना, स्कूलों कॉलेजों में बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते। उसके बाद तो सब कलीग होते हैं, एक दूसरे का बस फ़ायदा निकाल रहे होते हैं। तो हमें इसलिए कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, ताकि उनका भला हो सके। देखो वो भी तैयारी कर रहे हैं, सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं, 27,000 करीब सीटें हैं यार, 25,700 कुछ। तो आपको सब कुछ सोच के चलना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिसमें क्या है, दोनों एक ट्रेनें चलती हैं, कुछ भी चलती है, कोई आदमी है, ट्रेन है, कुछ भी है। किस प्रकार से बोलता है वो, आपको इस प्रकार से बोलेगा कि मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी,
समझ लीजिए, आप आराम समझ लीजिए। एक पॉइंट है ए, दूसरा मैं इसको थोड़ा इधर बना लेता हूँ जिससे क्या है लिखने में आसानी रहेगी आप सबके लिए भी है ना। आप लोग सेंटर में ज़्यादा पढ़ते हो, चीज़ें जब इधर दिखती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है मेरा बी। आपसे ये कहेगा कि यहाँ से जो ए पे है वो मान लो S1 की स्पीड से गया, और ये क्या है मान लो S2 की स्पीड से गया। अब आपको ये नहीं बताएगा बीच में दूरी क्या है, क्यों है, कैसे है, जो भी ये है कि नहीं है। तो हमें क्या समझना है कि इसकी दूरी, अब आपको सवाल कहेगा कि बीच में ये किसी समय पे मिले, और इस समय पे मिलने के बाद मान लो एक ने T1 टाइम लिया B तक पहुंचने में। ए ने आपका T1, ये ए है ये बी है, सी पॉइंट मान लो कि सी पे दोनों मिले हैं। तो ए ने आपके सी पे मुलाकात हुई, तो ए ने C1 से सी से बी में जाने में T1 टाइम लिया। अब बी की सुनिए, बी की कहानी क्या है भाई, बी भी तो मिला होगा इसके साथ, ऐसा तो है नहीं ए मिल लिया भाई, दोनों मिलते हैं तभी तो मुलाकात होती है, ऐसा थोड़ी ए मिल लिया दूसरा मिला ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो आपका ए से सी पे ये चल पड़ा और सी से T1 टाइम लिया। अब बी की कहानी सुन लो, बी ने क्या है आपका, जब बी सी पे मुलाकात हुई तो बी ने यहां से यहां पहुंचने के लिए आपका कहेगा T2 टाइम लिया, ठीक है, बी ने आपका T2 टाइम लिया। तो अब आपको बस ये बताएगा कि यहां से इतना समय लिया, इसने मिलने के बाद इतना, मिलने के बाद वाला लाइन बहुत जरूरी है कि मिलने के बाद उसने इतना समय लिया, उसने मिलने के बाद इतना समय लिया। यही चीजें आपको बताएंगी कि सवाल किस प्रकार का है। सवाल को पकड़ना भी सीखिए दोस्तों पकड़ोगे तभी चीजें आराम से समझ में आएंगी कैसे करना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, तो इसमें आता क्या है, इसमें देखो हमें निकालना है क्या इनका बीच में रिश्ता होता क्या है, समय का या फिर चाल का या फिर जो भी चीजें उन्होंने दे रखी है उससे। तो पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि ये दोनों मिले हैं तो ये यहां से चला, ये यहां से चला, दोनों एक ही समय पे चले होंगे, ये बोला होगा आपको। दोनों जब एक ही समय पे चले तो एक बात बताओ, एक ही समय पे चले और एक ही समय पे मिले तो दोनों ने जो टाइम यहां से बी से लेके यहां तक लिया, इसने यहां से लिया, तो टाइम सेम है। मतलब टाइम जो लगा है आपका A to C वही टाइम है आपका लगा B से C को जाने में। किसको, टाइम जो लगा है आपको S1 को A से C जाने में, वही टाइम लगा है आपको S2 को B से C को जाने में। ठीक है, अब हमें निकालना है समय कितना लगा है A से C को जाने में। तो समय कैसे निकालोगे, देखो A से C के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कितनी होगी, देखो A और C की दूरी क्या है, अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं A और C की, तो डिस्टेंस क्या है, देखो भाई S2 जो है, S2 जो है वो T2 टाइम लेता है C से A में, तो डिस्टेंस क्या होगा, इसकी स्पीड है S2 है ना, इस गति से जा रहा है, इतना समय लिया, तो AC का डिस्टेंस होगा S2 इंटू में T2। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो S1 स्पीड से जा रहा है, S1 गति से C से B जा रहा है, तो उसने कितनी दूरी की होगी आपकी S1 और T1, ये दूरी निकल गई। ठीक है, अब आपका क्या है ये दूरी निकल गई, अब आपकी ये दूरी निकल गई, टाइम निकालना है आपको, किससे डिवाइड करोगे, स्पीड से। तो आपको ये पता है कि ये दूरी S1 की स्पीड से पार की जा रही है, तो A से C के जाने का टाइम क्या है, ये दूरी है ना आपकी S2 T2 जो दूरी है वो किस स्पीड से पार की गई है, S1 की स्पीड से, तो इसे S1 से डिवाइड कर दो। वही आपकी दूरी B से C का S1 T1 है जो किससे पार की गई है आपकी, वो पार की गई है S2 की स्पीड से। समझो, S2 की स्पीड से ये दूरी पार की गई है, वही टाइम दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा आपका, ये S2 लिखना था। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई T1 T2 निकालिए, T2 अपॉन में T1 निकालिए, T1 को मैं नीचे ले आया। ठीक है, तो T1 को मैं नीचे लाया तो ये क्या हो जाएगा, S2 अपॉन में S1 इज इक्वल टू S1 अपॉन में S2। अब क्या कीजिए, आप T2 T1 ले रहने दीजिए, तो T2 अपॉन में T1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, S1 इधर गया और S2 इधर गया, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो S1 स्क्वायर आपका S2 स्क्वायर
ठीक है, ये किसकी मान है? ये मान है आपका T2 अपॉन में T1 का। इसका मतलब दोस्तों आप S1 अपॉन में S2 निकाल सकते हैं, इधर स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1। ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक ये हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज समझना हमें कि मान लो टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम जो इनको मिलने में लगा है वो T है, ठीक है। तो T टाइम पे दोनों मिले हैं, T टाइम पे दोनों मिले हैं, तो अभी एक तो फॉर्मूला निकल गया। अब दूसरा क्या है? मानना है हमें T टाइम पे दोनों मिले हैं। वो T टाइम क्या है? मान लो T टाइम है वो, तो T टाइम पे दोनों मिले थे, तो T हमें मान लो भाई इसके बराबर है। तो T जो टाइम है, हमने कहा A से C का टाइम, वही तो T है, तो वो क्या हो गया आपका S2 इंटू में T2 अपॉन में S1। अच्छा, अगर जो ये है तो T ये भी तो है, हमने ये भी निकाला, S1 T1 आपका S2। अब क्या करो, T से T को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, T पॉइंट पे मिला है, याद रखना T टाइम पे मिला है ना, T टाइम पे मिला है। मिलने के बाद का T1 टाइम है, मिलने के बाद का T2 टाइम है, मिलने के बाद का, ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे तो T से T मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा अब T स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, S2 इंटू में T2 अपॉन में S1 मल्टीप्लाइड बाय S1 इंटू में T1 अपॉन में S2, है ना। S1 से S1 कट गया, S2 से S2 कट गया, ठीक है। ये क्या आपका आ गया, बच गया T2 इंटू में T1। इसका मतलब T की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, अंडर रूट ऑफ T2 इंटू में T1। तो अगर आपसे पूछे कि कितने समय पे दोनों मिले थे, तो आप क्या करेंगे, दोनों का जो टाइम दे रखा होता मिलने के बाद का, दोनों को गुणा कर दीजिए और आप उनसे अंडर रूट ले लीजिए उसका, ठीक है। ये निकल गया। अब एक चीज ये भी निकल गई, इसके सिवा भी कुछ पूछता है क्या? हाँ, वो आपसे पूछ सकता है कि A और B की कुल दूरी क्या है, टोटल डिस्टेंस A टू B का। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो आपका S2 T2 पहला डिस्टेंस, S1 T1 इधर का डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं, यही तो होगा इन दोनों का जोड़। भाई हमने तो शुरू में ही देख लिया था कि ये डिस्टेंस है S2 T2, ये डिस्टेंस है S1 S1, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, साफ दिख रहा है, S1 T1 प्लस S2 T2। तो आप ये तीन फॉर्मूले ठीक से याद कर लीजिए, ठीक से लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको जब सवाल करवाऊंगा तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से आप लोग समझ के क्या हो गया है मुझे, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से समझ के और करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे चीज़ों को समझने में, ठीक है। तीन फॉर्मूले आराम से देखिए, नोट कर लीजिए पूरा टाइम है आप लोगों के पास, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। और दोस्तों आप अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, इसे देखें ताकि उन्हें फ़ायदा है। क्योंकि देखिए हमारी मुहिम क्या है कि हर व्यक्ति, हर वो बच्चा जो SSC GD की तैयारी करना चाहता है, नौकरी पाना चाहता है, SSC GD छोड़ दीजिए, SSC CGL CPO CHSL किसी की भी तैयारी करना चाहता है, तो मैं जो सवाल करवा रहा हूँ सब में वो सटीक आएंगे, आपको सबके लिए लाभदायक है। SSC GD के लिए तो है ही है, एक सवाल भी आपका छूटेगा नहीं, लेकिन आप चीज़ों को समझ के करेंगे तभी, समझ के। और आपको क्या है कि देखो हमारी मुहिम में फिर से कहना चाहूँगा हर बच्चे तक पहुँचने की है, तो आप लोग इसमें हमारी मदद कीजिए, हमारे इस चैनल को हर बच्चे तक पहुँचाए ताकि किसी को भी ये ना लगे कि उसने कोचिंग नहीं की इसलिए उसे चीज़ें नहीं आई उसने चीज़ें अच्छे से आ गई क्योंकि उसे सही दोस्त मिला, सही कोई रिश्तेदार मिला जिसने उसे चीज़ बता दी कि ये भी हैं। तो आप वो सही रिश्तेदार, अच्छे रिश्तेदार या अच्छे दोस्त बनिए जो अपने दोस्तों की मदद करता हो, उनको फ़ायदा पहुंचाता हो। चलिए, अब ये तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको सवाल देखता हूँ, है ना। सवाल देखेंगे हम लोग तभी चीज़ें समझ पाएंगे आप लोग। गला गड़बड़ कर रहा है, लगता है ज़्यादा क्लासेस ले ली है, कम करनी पड़ेगी, है ना। आपकी नहीं, चलो यार कम, आप लोगों को तो देख भी नहीं पाता मैं, है ना।
तो आप लोग तो मतलब दूर से मेरे लिए वीडियोस देख रहे हैं चीज़ें के लिए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उसका मैं खास ख्याल रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को एक बार फीवर भी फील हो रहा था, तब भी मैंने क्लास ली थी, आपको शायद पता नहीं हो, ठीक है। मैं फीवर था उस दिन, तब भी आपने क्लास ली थी। आपकी कोई चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। और देखिए आज तीसरी क्लास में आ गए। चलिए सवाल लिखता हूँ। आप लोग समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, अब सवाल समझेंगे। एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है। ए से बी की, देखो ए से बी ही नहीं, कुछ भी लिख लो। दिल्ली से पटना चलती है, पटना से दिल्ली आती है, दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से दिल्ली, दिल्ली क्यों, पटना से बेंगलुरु, पटना से मुंबई, ये दिल्ली पटना पटना दिल्ली बहुत हो रहा है। ए से बी की ओर, ए से बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर, बी से ए की ओर उसी समय चलती, ठीक है। मैंने कहा था उसी समय, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही समय, उसी समय चलती है। चल, रास्ते में मिलने के बाद, हाँ यही, रास्ते में मिलने के बाद क्या हुआ? उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में, उन्हें अपने गंतव्य मतलब आखिरी लास्ट स्टेशन जो होता है उनका, वो गंतव्य स्थान होता है। गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 8/1/3 घंटा तथा 16/1/3 घंटे, ये भी घंटे होगा, तथा 16/3 घंटे का वक्त लगता है, ठीक है, इतना वक्त लगता है। यदि पहले ट्रेन की चाल, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं बोल इसलिए देता हूं पहले ही, ताकि आप लोग उसे सॉल्व करने लगे। दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए भाई, आपको कह रहा है कीजिए, कितनी इज्जत से बात कर रहा है, इतनी इज्जत दिया आप लोगों को, इतनी इज्जत मिलेगी नौकरी के बाद, बहुत ज़्यादा इज्जत, आप ये कीजिए, वे कीजिए। चलिए, तो देखो समझना क्या है दोस्तों, इंग्लिश में बोल देता हूँ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी टू टी एट द सेम टाइम, बी टू ए एट द सेम टाइम. In the midway they meet, not in the midway, they meet in between, and after meeting a train took 8 1/3 hours, another took 16 1/3 hours respectively to reach towards their destination. If the speed of the first train is 70 km per hour, then find the speed of another train, the second train. अब समझना क्या है दोस्तों कि वही वाली कहानी जो अभी मैंने समझाई, ये यहाँ से चला है ए से चल के पहुँचा है बी पर, लेकिन बीच में कहीं मिला है। मिलने के बाद इसको क्या लगे हैं, इसको लगे हैं आपके 8 1/3 आवर, ठीक है, और इसको लगे हैं दूसरे को मिलने के बाद इसको लगे हैं आपके 16 1/3 आवर। आपको इसकी स्पीड दे रखी है, S1 की क्या दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर।
तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में हो तो अगर ये हमारी S1 से स्पीड से जा रहा है, ये हमारी S2 स्पीड से जा रहा है, ये टाइम था T2, ये टाइम था T1, बताया था ना अभी अभी, बस अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था लिखने को कि S1 अपॉन में S2 लिख लेना अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन में T1, है ना। S1 ऊपर है तो T1 नीचे, S2 नीचे है तो T2 ऊपर। तो अब क्या है आपका, अब आपको इसने बोल रखा है कि S1 जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको बोल रखा है S2 निकालना है। अब 8 1/3 देख लेते हैं दोस्तों, 8 1/3 R का मतलब होता है आपका 24, या फिर इसी में कर लेते हैं ना, इतना क्यों करें। तो आपको S1 दे दिया 70 है, तो ये क्या लिखोगे आप 70 अपॉन में S2 इज इक्वल टू अंडर रूट, पहली ट्रेन को लग रहे हैं 8.5 घंटे, तो T2 रखेंगे नीचे, ये होगा 8 1/3, ऊपर क्या है दोस्तों 16 1/3, 16 1/3 क्योंकि दूसरी ट्रेन का है, दूसरी ट्रेन का ये लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका दोस्तों 16 1/3 48 और 49, 49/3 डिवाइड बाय 24 25/3 का अंडर रूट, ये क्या बन गया आपका 49/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा, 3 से 3 कट जाएगा और इसका अंडर रूट, ये क्या हो गया आपका 70 अपॉन में S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन में 25। अंडर रूट 49 क्या होता है दोस्तों 7, अंडर रूट 25 क्या होता है 5। इसका मतलब आपका 70 अपॉन S2 की वैल्यू हो गई 7 अपॉन में 5। इसका मतलब S2 निकालना है आपको, तो यहाँ से क्या आएगा S2 की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई होगा 7 डिवाइड होगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7, 7 से कटा 10, 1 से कटा 10 से, 10 5 जा 50 किलोमीटर पर आवर ये चला है इस रफ्तार से। तो आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दी, मैं चेक कर रहा था, बिल्कुल क्लियर दिखाई दी, चीज़ें आराम से आप लोग समझ सकते हैं और आप लोगों ने कर भी ली, कर ली ना, क्लियर, बिल्कुल आराम से सिखाया मैंने आपको। इसमें कुछ और भी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। अभी के लिए इसलिए अगले सवाल में चीज़ें देख लेते हैं, है ना, अगले सवाल में चीज़ों को देख लेंगे। अभी ये देख लिया, देख लिया, चलो अब आपको क्या है अगला सवाल लिखता हूं मैं, है ना, बिल्कुल। अरे सवाल तो इसी तरीके का लिखना था, कोई नहीं, मिटा दिया तो क्या हो गया, फिर से लिख देंगे, है ना। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगती है, मतलब पढ़ाई कैसी हो रही है कैसी नहीं हो रही, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किस तरह की पढ़ाई हो रही है आपकी, आपको कितना लाभ दे रहा है ये, आप किताबों से सवालों कर पाते हो नहीं कर पाते हो। आपको कई बार तो ऐसा लगे जो किताबें से जीडी की जो मार्केट में है वो सवाल इससे और आसानी पूछ रहे होंगे, तो पूरा का पूरा किताब आप ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे होगे, है ना, कर दे रहे हो ना, बताओ, कर ही दे रहे होगे। चलिए तो ऐसे ही करते हैं। अब क्या ट्रेन छोड़ देते हैं, एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, है ना, एक व्यक्ति ए से बी की ओर चलता है, ए से बी की ओर चलता है, चलने दो, ए से बी की ओर चलता है, तथा दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर चलता है, बी से ए की ओर चलता है, ठीक है, चलता है और उसी समय इसमें जोड़ ले की ओर, उसी समय जोड़ ले दो, उसी समय चलता है, क्योंकि समय जरूरी है ना, किस समय चल रहा, मान लो सुबह शाम पहुंच गया, शाम को ये चले हैं तो क्या फायदा उस चीज़ का, है ना, उसी समय चलता है, जरूरी कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, उसी समय चलता है। रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में, उन्हें अपने
गंतव्य गंतव्य तक पहुंचने में, गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 6 1/8 घंटे, 6 सही 1/8 घंटे तथा 8 घंटे लगते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति की चाल, यदि दूसरे व्यक्ति की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले व्यक्ति की चाल, पहले व्यक्ति की चाल बताओ, चाल बताओ। अच्छा कहते हैं चाल नहीं, और भी चीजें निकालते हैं। वो कितने समय बाद मिले होंगे ये भी लिख दो, वह कितने समय बाद मिले होंगे, चलने के बाद ना, चलने के बाद कितने समय बाद मिले होंगे। तीसरा सवाल एक और लिख दो कि किस समय पे कितने समय बाद मिले होंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों क्या है, ए से बी है ना, ए से की चला ना, ए से बी की दूरी क्या है ये भी देख लो क्या है। चले सब कुछ देखेंगे। तो पहले तो हमने क्या समझा है, पहले हमने समझा है कि भाई अभी पिछले सवाल में तो देखा कि हमारी S1 अपॉन में S2 की स्पीड। अच्छा चलो मैं इसको बता देता हूँ फिर से थोड़ा डायग्राम ला के, लेकिन डायग्राम लाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। क्या ये A है, ये है मेरा B, A से चला है B की ओर, B से चला है A की ओर, दोनों बीच में कहीं मिले हैं, मान लो कहीं मिले, C पे मान लिया मिले हैं। मिलने के बाद पहले वाले को कितने लगे हैं, मिलने के बाद लगे हैं इसको 6 1/8 R, और मिलने के बाद B को कितने लगे हैं, मिलने के बाद B को लगे हैं आपके 8 R, 8 घंटे, उसको 6 1/8 R। तो अभी हमने देखा कि मान लो ये S1 स्पीड से था, ये S2 स्पीड से था। तो अभी हमने सीखा था कि आपका S1 अपॉन में S2 की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, √of T2 अपॉन में T1, यही आती है ना। S1 अपॉन में S2 की वैल्यू आती है T2 अपॉन में T1। चलो T2 अपॉन में T1। तो अब उसने बोला कि पहले, अच्छा दूसरे व्यक्ति की चाल 28 बोली, इस पे याद रखना इस बार S2 जो है वो 28 है। T2 देखते हैं, T2 क्या है हमारा, ये है 28 S2 की स्पीड चल रहा है और वो 8 घंटे बाद मिला। तो ऊपर क्या लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करना क्या है, S1 अपॉन में S2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ऊपर है आपका 8, नीचे है आपका 6 1/8, ठीक है। और ये होगा इसका अंडर रूट मत भूलना, पूरी कथा पलट जाएगी, उल्टी शुरुआत हो जाएगी आप लोगों की। अंडर रूट मत भूलना। गलतियां देखो, सिली मिस्टेक कम करनी चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। क्यों करो, फालतू में नंबर बाद में और लगेगा यार ये क्या कर दिया मैंने। चलिए देखते हैं। तो आपका S1 अपॉन में S2 ये क्या हो गया, √of 8 है, और नीचे क्या आएगा 6 8 48 + 1 49/8, ठीक है। ये क्या बन गया आपका S1 अपॉन में S2, इसकी वैल्यू आएगी 8 ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू में 8 अपॉन में 49 का अंडर रूट मत भूलना। इसका मतलब क्या है, S1 अपॉन में S2 आगे हमारा 8 और नीचे आगे 7, ठीक है। अब समझो, समझना क्या है, S2 हमारा 28 दे रखा है, तो S1 अपॉन में 28, इसकी वैल्यू आज हमने निकाल दी 8/7। तो इससे क्या निकला, इससे हमारा S1 निकल गया 8/7 इंटू में 28, 7 से कटाइए 4, मतलब ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है ट्रेन। तो ये आपको पता लग गया, ये है हमारा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार।
तो ये तो हमने निकाल दिया। उसके बाद भी मैंने 2 सवाल और आपको कहे हैं देखने के लिए। वो 2 सवाल क्या है, वह कितने समय बाद मिले होंगे। तो मैंने अब क्या बताया था, कितने समय बाद मिले होंगे, तो क्या करेंगे आप, टी लेंगे और उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे किसका, T2 और T1 का। यहाँ T2 और T1 क्या है सर, यहाँ T2 है 1 आपका 8 और एक क्या है आपका 6 8 सही, 1/8 का मतलब 49/8 का अंडर रूट ले लीजिए आप। ये कितना हो गया, 8 से 8 कट गया, अंडर रूट ऑफ 49, इसका मतलब अंडर रूट 49 7 आ जाता है। इसका मतलब वो देखो टी क्या आया, 7 घंटे बाद मिले होंगे। मतलब ए यहां से 7 घंटे चला है, ये बी यहां से 7 घंटे चला है, तो जाके आपकी मुलाकात उनकी हुई है। अब देखो, अब क्या तीसरा क्या है, ए से बी की दूरी क्या होगी। अरे यार, तो इसमें क्या है, ये 32 किलोमीटर की रफ्तार से 7 घंटे चला है। ये आपका कितनी रफ्तार थी इसकी, 28 किलोमीटर प्रति घंटे से ये भी 7 की स्पीड से चला है। तो डिस्टेंस एक तो आप क्या निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला था हमने, S1T1 प्लस S2T2, यहां से निकाल दो। यहां से भी क्या आएगा, S1 क्या है आपका, S1 है 32, T1 कितना लिया है उसने, T1 टाइम लिया 6, 1/8 मतलब आपका 48, 49/8, ठीक है। प्लस आपका S2 क्या है 28 और टाइम क्या लिया उसने 8। देखो ये कितना आया 32, ये कटा आपका 4 से, 4 इंटू में 49, ये हो जाएगा आपका 196 किलोमीटर, ये हो गया। 8 इंटू 28, 8 8 जा 64 का 4, कैरी ऑन 6, 8 जा 20, 224, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 4 इधर जुड़ा 420 किलोमीटर। जवाब आ गया। आपको अगर ऐसे भी नहीं निकालना था तो भी हमने क्या समझा था भाई, ये 7 घंटे बाद ये मिल रहा है, 7 घंटे बाद ये मिल रहा है ना। 7 घंटे ये चला, 7 घंटे ये चला, तभी तो मिले थे। हमने निकाला 7 घंटे बाद मिले। तो क्या हुआ, 32 की रफ्तार से डिस्टेंस निकालना हो ए से बी का, तो आप ये भी कर सकते थे कि 32 की रफ्तार से 7 घंटे चला और ये 28 की रफ्तार से 7 घंटे चला। तो कुल क्या करेंगे आप, 32 7 इसमें कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लिया, 32 बचा यहाँ पे, 28 बचा यहाँ पे, ये मतलब 7 गुना ये आपका 60 हो गया, 7 6 420 किलोमीटर। देखिए 2 तरीके बता दिए मैंने आपको। यहाँ से फॉर्मूले से भी हमने 420 किलोमीटर निकाल दिया दूरी, ऐसे भी हमने 420 किलोमीटर दूरी निकाल दी। तो देखो सेम, अगर कॉन्सेप्ट आपका सही होगा तो चीज़ें आपकी बहुत सही और सटीक आएंगी। तो ये था दोस्तों हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपका 1 घंटा जो आपका बहुमूल्य है, हमने आपको उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड की कि आप बहुत अच्छे से सवालों को कर सकें, समझ सकें और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और फैले, ये सबको फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा मिले। जब तक जीडी का पेपर होता है तब तक वो इनको देख के पढ़ सके, अपने नोट्स बना सके, चीज़ों कर सके। आपको हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी फैबुलस एडू एसएससी की टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।